हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आपको मजा आया। क्वेश्चन देखोगे, कंसीडर द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एंड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये एक स्फीयर बना हुआ है जिसे वो गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं। एज शोन इन द फिगर, ये डायग्राम है। व्हेन कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं ओवर द स्फेरिकल सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू। वो कह रहे हैं जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं उस कंडीशन में इस गॉसियन सरफेस के सरफेस पर, यानी गॉसियन स्फीयर है इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फिर चार ऑप्शन दिए। किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है? वो कह रहे हैं Q2 की वजह से। ओनली द पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों इस जो स्फीयर है इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, या गॉसियन सरफेस के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तीसरा, ये तीनों चार्ज कह रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं इसके सरफेस पे। और चौथा है प्लस चार्ज माइनस चार्ज, यानी कि ये दो कर रहे हैं। ऑप्शन समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन से चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्होंने चार ऑप्शन दे दिए। ये क्वेश्चन IIT JEE के स्क्रीनिंग के एग्जाम स्क्रीनिंग में 2004 में आ चुका है। अब इधर देखो, अब आप इसको वीडियो करो पॉज और इसका मुझे बताओ आंसर। कर लिया? ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, अगर कोई बच्चा बोलता है सी ऑप्शन, तो ये वाला है। अब बहुत सारे बच्चों को जो लग रहा होगा कि इसका ऑप्शन जो है वो होना चाहिए, हो सकता है डी लग रहा है। अब ये सी ही क्यों है? देखो बेटा, यहां पर उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। और उस टाइम पर इस जो ये गॉसियन सरफेस है स्फीयर की फॉर्म में, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा। तो पहली चीज आप ये समझो बेटा कि अगर ये गॉसियन सरफेस बनाया, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो ये प्लस Q1 चार्ज भी इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, माइनस Q1 भी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो बाहर है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जितने भी चार्ज रख दोगे इसके आसपास सब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, चाहे आप अंदर रख दो चाहे बाहर रख दो, इसके सरफेस पर। बात समझ में आ गया? तो इसीलिए इसका ऑप्शन ऑल द चार्जेस करेक्ट है। अब क्या होता है, जो पढ़ा था आपने उसमें क्या पढ़ा? आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब हम यही क्वेश्चन होता, मान लो वो कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है इस केस में, तो हमारा फॉर्मूला पता है क्या होता? तो हम क्या करते हैं, हम लिखते फाई ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज कौन सा लेते हैं? जो क्लोज सरफेस यानी गॉसियन सरफेस के अंदर होता है। तो हमारा हो गया Q1 प्लस वाला, फिर प्लस का साइन लगाएं, फिर यहाँ ब्रैकेट, फिर दूसरा चार्ज कैसा है ये Q1, दूसरा भी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जनरल फार्मूला क्या होता है? फाई इक्वल्स टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज होता है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये कितना आ जाएगा? Q1 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा Q1 एप्सिलॉन नॉट, और फाइनली ये हो जाएगा 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये हो गया। अब सपोज कर लो मैं एक दूसरा ऑप्शन बोलता हूं, मान लो ये प्लस में होता, कंसीडर कर लिया, तब क्या होता? तब हम क्या करते? फाई इक्वल्स टू Q1 प्लस Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता। उस केस में हमें जब भी इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है, टोटल फ्लक्स पूछे, तो हमें इसके बाहर जो चार्ज है उसे कभी भी नहीं लेना है, हमें सिर्फ अंदर वाला चार्ज ही लेना है। मैंने आपको बताया। लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा फ्लक्स कैलकुलेट करने के टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ लिया। वो फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे लेकिन वो पूछ क्या रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस पे कौन कौन प्रोड्यूस करेगा भाई? तो ये प्लस Q1 इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये माइनस वाला ये भी प्रोड्यूस करेगा, और ये Q2 वाला ये भी प्रोड्यूस करेगा। इन्हें तीनों ही प्रोड्यूस करेंगे, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन में मजा आया होगा। मजा आया तो यार एक लाइक कर दो।